अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कई सारी ज़रूरी खबरें हैं और कुछ अपडेट वो सऊदी अरब में मौजूद कुछ इंडियन चिंदी चोरों के बारे में भी है। कुछ जानकारी वो भूकंप और सुनामी से जुड़ी हुई आई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, ये एकदम फ्री है। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो कीवा की तरफ से आई है, जिसमें कीवा से किसी ने सवाल किया कि उनका इकामा वैलिड है लेकिन वर्क परमिट वो एक्सपायर हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोग कमर्शियल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कंपनी वगैरह में काम करते हैं, तो उनके इकामे के साथ साथ वर्क परमिट भी बनता है और उसी की फीस सबसे ज्यादा होती है। इकामे की फीस बहुत कम होती है, 600-700 रियाल होती है। तो जो लोग डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो घरेलू वर्कर होते हैं, उनका सिर्फ इकामा ही बनता है, जिसकी वजह से उनके इकामे की फीस कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के इकामे की फीस के मुकाबले में बहुत कम होती है, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले वर्कर का इकामे के साथ साथ में उसका वर्क परमिट भी बनता है। तो कीवा से सवाल किया गया कि उनका इकामा वैलिड है लेकिन उनका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इस सूरत में क्या उनका नकल कफाला दूसरी जगह हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए कीवा की तरफ से कहा गया है कि नकल कफाला लेने के लिए आपके इकामे या वर्क परमिट का वैलिड होना जरूरी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक एक्सपायर हो या फिर ये दोनों एक्सपायर हो चुके हैं तो भी आप नकल कफाला ले सकते हैं, बशर्ते आपके नकल कफाले की जो प्रक्रिया है वो 10 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। यानी जिस दिन से आपके नकल कफाले की प्रक्रिया शुरू हुई है उस दिन से लेकर के अगले 10 दिनों के अंदर वो नकल कफाले की प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद में आपको फिर से ये सारी प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया है कि अगर किसी का इकामा एक्सपायर है या किसी का वर्क परमिट एक्सपायर है या दोनों एक्सपायर हैं तो भी उस आदमी का नकल कफाला हो जाएगा। इसके अलावा एक सवाल खुरूज औदा को लेकर के है, यानी एग्जिट री एंट्री वीजे को लेकर के, जिसे किसी ने जवाजात से उनके ट्विटर हैंडल पर सवाल किया। उनका कहना है कि वो किसी का एग्जिट री एंट्री वीजा जारी करना चाहते हैं, यानी खुरूज औदे का वीजा जारी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं उस वक्त सिस्टम उनको पासपोर्ट चेक करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जवाजात की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें दो वजह हो सकती है और इसके लिए हुकूमत की तरफ से पहले ही बता दिया गया है। या तो उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो या फिर उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम होगी, तो फिर उस कंडीशन में उस आदमी का खुरूज औदा यानी एग्जिट री एंट्री वीजा जारी नहीं होगा। तो एग्जिट री एंट्री वीजा जारी ना होने की यही दो वजह हो सकती है जिसके लिए उनका सिस्टम उनके पासपोर्ट को चेक करने के लिए कह रहा है। इसके अलावा एक अपडेट वो फाइनल एग्जिट वीजे को लेकर के भी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई अपना फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर लेता है, यानी खुरूज निहाई वाला जो वीजा होता है उसे जारी करा लेता है, लेकिन वो उस वीजे पर नहीं जाना चाहता है, उसे कैंसिल कराना चाहता है, तो उस वीजे को कैंसिल कराने के बाद में अगर उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है तो फिर दोबारा वर्क परमिट को कम से कम 2 साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो जैसा कि एक चीज बार बार बताई गई है कि अब अगर कोई अपना इकामा एक साथ में 1 साल या 2 साल के लिए रिन्यू नहीं करवाना चाहता तो वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक के लिए भी करवा सकता है। लेकिन अगर कोई अपना खुरूज निहाई का वीजा कैंसिल करा के अपना वर्क परमिट रिन्यू करवाना चाहता है तो कम से कम 2 साल के लिए उसे करवाना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं कुछ और जरूरी खबरों की। तो देखिए, एक अपडेट वो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी दुकान में जाकर या फिर ऑनलाइन कोई चीज खरीदता है और बाद में उसे यह पता चलता है कि यह सामान नकली है या फिर इस सामान में किसी भी तरह की मिलावट है, तो उस ग्राहक को उस सामान के बदले दिए गए पूरे पैसे वापस लेने का पूरा अधिकार है। और उस सामान से ग्राहक को अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है
तो उस नुकसान की भरपाई के लिए उसका मुआवजा भी ग्राहक सामान बेचने वाले से तलब कर सकता है। इसके अलावा फिर उस दुकानदार के लिए कहा गया है जो इस तरह के सामान बेच रहा है कि उन दुकानदारों को फिर इस तरह की चीजों को अपनी दुकानों से हटाना पड़ेगा। इसके अलावा एक अपडेट सऊदी अरब के अंदर मौजूद कुछ इंडियन चिंदी चोरों के बारे में भी आई है, जिसमें कहा गया है कि कसीम रीजन के बुरैदा इलाके में 4 इंडियन लोगों को केबल चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, ऐसे लोगों को तो मैं चिंदी चोर ही कहूंगा। आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा एक अमेरिकी साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक का कहना है कि न्यूजीलैंड में पिछले दिनों 7.1 डिग्री मैग्नीट्यूड के भूकंप आने की वजह से वहां पर सुनामी आ सकती है। और सुनामी कितनी बड़ी बला है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो YouTube पर सर्च कर लें कि सुनामी किसे कहते हैं। इसके अलावा इसी तरह की एक अपडेट वो तुर्की से आई है, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो देखिए, पिछले दिनों तुर्की में आने वाले भूकंप की वजह से अब तुर्की में बाढ़ का प्रकोप आ गया है, जिसकी वीडियो क्लिप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि रोड पर खड़ी हुई गाड़ियां बिल्कुल प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों सऊदी अरब के अंदर देखने को मिला था। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ 7 जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे सिलेक्ट कर लो।